वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। वो तमाम बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन का आज मैं कहूँगा दूसरा दिन रह गया है, 4 मई को हमारा पेपर है। तो लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन है यही मतलब आप समझ लो बिल्कुल क्रीम है आज और कल का आधा दिन। उसके बाद मैंने जैसा बताया कि शनिवार है कल, तो आपने दोपहर के बाद रिलैक्स मूड में रहना है। सोशल नेटवर्क में थोड़ा बहुत मोबाइल देखना है या फ्रेंड सर्कल से बात करना है, रिलेटिव से बात करें और माइंड को फ्रेश रखें, जिससे कि जब हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे ऊपर स्ट्रेस ना हो। अगर स्ट्रेस नहीं है तो आप 100% कामयाब होंगे, ये चैनल का दावा है। अब मैंने आपको पिछले लगातार अपने सीरीज़ के अंदर आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, शॉर्ट वीडियोज़ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं लगातार आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा था, 10 दिन के पहले मैंने स्टार्ट की थी ये वीडियो। अब शेष 2 दिन रह गए। 2 दिन क्या, आज का तो दिन निकल ही गया, कल का दिन रह रहा है। 4 मई को तो आपका पेपर है। तो मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपने कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब वो डे 1 वाला तो नहीं है, एक बार सिलेबस भी मैं आपको बताता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लें फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल कर। और अगर ये वीडियो आप कल दोपहर के बाद देखें तो और अच्छा रहेगा। तो आप एक बार दोबारा सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी कि सर ने हमारे को दोबारा अपडेट्स दे दी। तो जितने भी हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, उनको मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि बेटा आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो और थोड़ी सी 24 घंटे की और जान फूंक दो और इस पे फतेह हासिल करो, यही हमारे चैनल का मकसद है। तो पहले बच्चे सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का जो पेपर है वो लगभग 360 का है। तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 300 प्लस होना चाहिए, 320, 330, 340 तक जा सकते हो आप। और इसके लिए आपको जो मेन चैप्टर्स की मैंने फोकसिंग करी थी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये करने हैं। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये करना है। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के 70 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको फटाफट थोड़ा सा स्पीड से बता दिया। अब तो आप तैयारी कर रहे हो, आप चैप्टर समझ ही होंगे कौन सी यूनिट कहाँ है, +1 की कौन सी है। ये मैंने पहली वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बनाई थी। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटी सी वीडियो है, लास्ट स्ट्रैटेजी है, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है हमारी। तो ये आपने अच्छे से करना है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करें, हैंड रिटन्स जितने भी हैं, मेन जो वर्ड्स हैं उनको लिख लें, अंडरलाइन कर लें, डिफरेंसेस के क्वेश्चंस कर लें, डायग्राम्स को एक बार अच्छे से कर लें। पिछले ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो कि आपने अब मॉक टेस्ट कर रहे होंगे आज और कल, मैंने आपको 3 दिन कहा था कि भाई मॉक टेस्ट करने हैं, तो उनके स्कोर्स क्या रह रहे हैं वो बताएं मुझे, अपना लिखें कि आपके कैसा चल रही है प्रिपरेशन। तो शॉर्ट नोट, हैंड रिटन नोट्स, ये सब करें। अब आ जाएँ हमारी केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इधर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गई, थर्मोडायनामिक्स हो गई, इधर +1 में सोल्यूशन हो गया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स। इधर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नॉनेस्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स। उधर हमारे केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड निकालने के रिएक्शंस, इनके जितने भी फॉर्मूले एक कॉपी पे लिख लें। दूसरे नोट्स आपने सारे नेम रिएक्शंस अपनी कॉपी पे लिख लें। कॉपी में मतलब हैंड रिटन नोट्स लिख लें। शॉर्ट नोट्स जो लिखे उनको रिवाइज़ करें, आप तो लिखने का टाइम नहीं है, एक बार उनको रिवाइज़ करें जो आपने हैंड नोट बनाए। अगर नहीं बनाया तो आप थोड़ी सी रात जाग लें और कर लें इसको। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि कॉपर, क्रोमियम, गोल्डियम, इंडियम, इनके आप थोड़ा सा उनको भी लिख लें, लास्ट की डिजिट्स देख लें भाई किस में क्या हो रहा है। और इस तरीके से जो है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन भी लगभग क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के अंदर भी आपके जितना भी न्यूमेरिकल सेक्शंस हैं, करंट के न्यूमेरिकल्स हैं, ओम्स के न्यूमेरिकल्स हैं और हमारे जितने भी काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको एक बार थॉरली पढ़ लें। उनके फॉर्मूलेज एक जगह लिख लें, उनको बार बार याद करें कि फार्मूला ना भूल जाएं। और अगर फार्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल्स निकाल पाएंगे। उसके बाद आपने सारे फार्मूला रिवाइज करना है, मॉडर्न फिजिक्स करनी है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं, आपने जहाँ भी कोचिंग ली है या किसी भी टीचर से पढ़े हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप एक बार पूरे का पूरा दोहरा लें। उसके बाद अब आज का दिन भी, जैसे आज का दिन बीत गया, आज फ्रेश हों, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें। कल सुबह उठ के कम से कम 3 मॉक टेस्ट करें और टाइमर लगा के करें। और जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे का लगाएं।
2.5 घंटे में देखें कि वह आपके कितने पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और कितने छूट रहे हैं। तो वो एक स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करें। फिर मॉक टेस्ट को चेक करें भाई कितने मेरे ठीक जा रहे हैं। तो जो अब ये फाइनली जो लास्ट मॉक टेस्ट के आपके लगभग दोपहर मतलब पूरे दिन में 3 या 4 मॉक टेस्ट जरूर करें प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपके ये सारी तैयारी हो जाएगी। तो ये करने के बाद अपने स्कोर्स लिखें, और अगर आपका स्कोर 720 के अंदर आपका 60, 100, 600 प्लस आ रहा है, 650 तक पहुंच रहा है, तो आप समझ लें कि आप निश्चिंत हैं। 600 तक भी आप कंफर्टेबल जोन में हैं, मतलब इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि एस्पिरेंट्स कम है और इस बार मेरिट की भी बातचीत चल रही है कि कम जाएगी, तो अब ये फाइनली आपका टच है कि आपने इस पर कितना इनपुट डालते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं। आप पूरी वीडियोस को जरूर देखा करें, कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्टिंग रहता होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी पूरी जान लगाता हूँ कि आप लोगों तक पूरी की पूरी सच्चाई की तरह अच्छी तरह बातों को पहुँचा सकूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।